बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा आयोजित बीयू संवाद श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारे बीच में हम सभी से संवाद करने के लिए नवाबों के शहर लखनऊ से उत्तर प्रदेश के प्रथम A++ विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर वर्ष 2016 से कार्यरत डॉक्टर सांभवी मिश्रा जी आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में हैं। वो इस संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी बात रखेंगी। डॉक्टर सांभवी मिश्रा, जिन्होंने सांख्यिकी और जननांकीय अध्ययन के क्षेत्र में अनेकों उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आप इन विषयों में नेट क्वालिफाई हैं। शिक्षण से पूर्व संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लखनऊ में आपने काम किया है। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक प्रोजेक्ट में भी आपने काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर भी आपने अनेकों प्रोजेक्ट किए हैं। 2016 से 2022 तक के शैक्षणिक सफ़र में आपने लगभग 30 शोध आलेख और पुस्तकों में चैप्टर्स प्रकाशित किए हैं। 2 दर्जन से अधिक आपकी कार्यशालाएं, रिफ्रेशर कोर्स, FDP आपने ज्वाइन किए हैं। अनेकों कार्यशालाओं का आपने आयोजन भी किया हुआ है, जिससे सोशल साइंसेस और स्टेट के सैकड़ों विद्यार्थी लाभान्वित भी हुए हैं। आप लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में असिस्टेंट प्रॉक्टर की जिम्मेवारी भी संभाले हुए हैं। आपने IQAC सेल में सदस्य के तौर पर विश्वविद्यालय को A++ ग्रेडिंग दिलवाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। आप वहाँ के जुबली गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन भी रही हैं। इसके अलावा अनेकों विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों का आप निर्वहन कर रही हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी परिसर में आगमन हुआ और हमने आप कुछ लम्हों को चुराने की कोशिश की है। मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की सहायक आचार्य डॉक्टर अंजलि सक्सेना जी से अनुरोध करूंगा कि अपने विषय से संदर्भित डॉक्टर सांभवी मिश्रा जी से संवाद करने की कृपा करें। डॉक्टर अंजलि सक्सेना जी। मैं डॉक्टर नईम सर का धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, जिससे कि मैं सांभवी मिश्रा लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से आई हुई असिस्टेंट प्रोफेसर बात कर सकूँ, संवाद कर सकूँ। तो स्टैटिस्टिक विषय एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो कि सभी जितने भी विषय है, चाहे वो आर्ट का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, सभी में इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है। और कोई भी रिसर्च स्कॉलर हो या कोई अन्य विषय में भी पेपर लिख रहा है, पब्लिश करना है जिसे अपना वर्क, वो इससे अछूता नहीं रहता है। सांख्यिकी का अपने आप में बहुत महत्व है। तो मैं सांभवी मिश्रा सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी कि वो सांख्यिकी के महत्व को हमें बताएं, जिससे कि सुनने वाले हैं, जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो उससे प्रेरित होकर के इस विषय का चयन करें। और यहाँ पर हमारे यहाँ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में BSc स्टैटिस्टिक्स चलता है और MSc स्टैटिस्टिक्स भी चलता है। तो हम ये चाहेंगे सांभवी मिश्रा जी हमें इस विषय के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करें अपने। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार।
मैं नईम सर और अंजलि मैम का हृदय से अभिनंदन करती हूँ कि और उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आकर के आप सबके साथ अपने अनुभवों को साझा करूं। और जैसा उन्होंने बताया कि मैं सांख्यिकी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर मेरी नियुक्ति है, तो आप सभी को मैं थोड़ा सा सांख्यिकी विषय के बारे में ये बताना चाहूँगी कि आजकल जिस युग में हम सब रह रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले मुकेश अंबानी जी का नाम सबने सुना होगा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बोला था डेटा इज द न्यू ऑयल। और इसी एक स्टेटमेंट से आजकल के टाइम पे डेटा साइंटिस्ट की जो जॉब है वो हाईएस्ट पेड, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स में से मानी जा रही है। और कई बार स्टूडेंट्स इस चीज को इस तरीके से लेते हैं कि शायद वो कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर लेंगे तो वो डेटा साइंटिस्ट हो जाएंगे। लेकिन आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो जब तक आपके सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तब तक आप सिर्फ ब्लाइंडली किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे अगर अपना प्रोग्राम या कोड रन करेंगे तो जो ये कॉन्सेप्ट है गार्बेज इन और गार्बेज आउट का, ये वही चीज है कि आप जो उसको देंगे वो रिटर्न में तो आपको कुछ लौटाएगा ही। लेकिन जब तक आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है सांख्यिकी के तब तक वो मॉडल्स आप अप्रोप्रिएटली उसमें लगाएं और वो रिजल्ट्स आपको अप्रोप्रिएट दे, ये बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अभी लेटेस्ट अगर आपको ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों की बात करूं तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया है कि 2026 तक 33% राइज देखा जाएगा इन द जॉब ऑफ स्टैटिस्टिशियंस। और इसी की तर्ज पे अभी हमारी गवर्नमेंट ने भी हाल में ही हर एक मिनिस्ट्री, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं हमारी, हर मिनिस्ट्री में ये मैंडेटरी कर दिया है कि उनको स्टैटिस्टिशियंस को जॉब में रखना होगा, उनको प्रॉपर स्टैटिस्टिशियंस के लिए पोजीशन निकालनी होगी और उनको जॉब करना होगा। हर दिन मेरी किसी ना किसी से बात होती है जो रिसर्च के एरिया में रहते हैं और उनका यही कहना है कि कोई भी रिसर्च अब विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स संभव नहीं है। चाहे हम आर्ट्स फैकल्टी की बात करें, साइंस में तो होता ही है, सबको पता है। इवन लिंग्विस्टिक्स की अब बात करें, भाषा विज्ञान विभाग की, जर्नलिज्म की, अब सब जगह एविडेंस बेस्ड लर्निंग पर हमारा समाज बढ़ रहा है। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, जब तक आपके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं होगा तब तक डिसीजन मेकिंग में आपको डिफिकल्टी होगी। और वो एविडेंस आपको तभी मिलेगा जब आप उन आंकड़ों पर प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे और उसके बेसिस पर आप रिजल्ट्स निकालेंगे। और ये मैं सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, अब तो मिक्स्ड मेथड रिसर्च पर हम लोग आ गए हैं। तो ये सारी ही चीजें, डेटा तो सब जगह है, रॉ डेटा तो हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं, लगातार डेटा जेनरेट हो रहा है। और अब तो हम लोग क्योंकि पूरा सब कुछ एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो गया है, तो एवरीवेयर देयर इज मैग्नीट्यूड ऑफ डेटा। लेकिन उस डेटा को जब तक हम प्रॉपरली एनालाइजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वो महज एक आंकड़े हैं। लेकिन उन आंकड़ों को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम ही स्टैटिस्टिशियंस का होता है। तो मेरा ये मैसेज सारे स्टूडेंट से है कि ये चीज हम लोगों को पहले बोली जाती थी जब मैंने भी स्टैटिस्टिक्स लिया था कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलना निश्चित है। तब भी ऐसा ही था, लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और जैसे जैसे एविडेंस बेस्ड, जैसा मैंने बोला एविडेंस बेस्ड लर्निंग पर हम लोग वी आर मूविंग टुवर्ड्स, तो वैसे वैसे स्टैटिस्टिक्स का यूज अब हर जगह पर हो गया है। अभी मैं हाल में अगर कोविड जो एक महामारी थी जिससे हम सब लोग
किसी ना किसी रूप से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ग्रस्त रहे। उस महामारी में जो ये वैक्सीनेशन का पूरा काम हुआ, ये पूरा एक क्लिनिकल ट्रायल के तहत किया गया, जो कि प्रॉपर बायोस्टैटिस्टिशियंस की टीम डॉक्टरों के साथ लगी थी कि किस तरीके से हमको ट्रायल को मैनेज करना है, कहाँ पर स्टॉप करना है, कहाँ पे डेथ्स हो रहे हैं, या कहाँ पे हमको लग रहा है कि वो वैक्सीन फायदे की जगह नुकसान पहुंचा रही है। तो ये तो मैं, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन जैसा नईम सर ने बताया कि जैव सांख्यिकी में है, तो इसलिए मैं ये उदाहरण आपको दे रही हूँ, वरना किसी भी एरिया में आप देख लें स्टैटिस्टिशियंस का इन्वॉल्वमेंट है। और आने वाले वक्त में, जैसा ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने बोला है, जॉब में 33% राइज देखा जाएगा। इसका मतलब है हर एक मिनिस्ट्री, हर एक एरिया में अब स्टैटिस्टिशियंस का रोल बहुत अहम होने वाला है, और स्टार्टिंग से होने वाला है, राइट फ्रॉम द प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन एंड इंसेप्शन। तो इसलिए आप सब लोग अगर स्टैटिस्टिक्स चूज कर रहे हैं तो तैयार रहिए डेटा के साथ खेलने के लिए, और इसको एंजॉय करिए। एंड आगे चल के इसके स्कोप के बारे में यही मैं बोलना चाहूंगी कि हर जगह डेटा है तो हर जगह स्टैटिस्टिक्स होगी ही। बिना सांख्यिकी विश्लेषण के तो कोई भी काम अधूरा ही है। ये जो आंकड़ों के संग खेलना है, यही कहलाता है सांख्यिकी विश्लेषण, जहां टी टेस्ट, जेट टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इनका कंपैरिजन करके हम रिजल्ट को एक निर्णय रूप में सामने लाते हैं। इसके अलावा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। सभी विभागों में जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने भी डेजर्टेशन होते हैं, वहाँ पर मिनिमम स्केल, मतलब जब हम बता रहे हैं कि डेटा साइंटिस्ट तक बन सकते हैं, तो मिनिमम हम यहाँ से खेलना सीखेंगे, तभी हम वो ऊंचाइयाँ छू पाएंगे। अब मेरा प्रश्न सांबवी जी से है कि एनईपी में सांख्यिकी का क्या रोल है? जी मैडम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मुझसे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो एक सबसे प्रमुख पॉइंट है वो है टू प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च मुझे लगता है बिना सांख्यिकी के संभव नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बोला कि हर एक एरिया में आजकल स्टैटिस्टिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और वो इसी तरीके से होता है कि हम जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या जो भी रिजल्ट्स निकालना चाह रहे हैं, उनको हम प्रॉपर टूल्स के साथ, जैसा मैम ने बताया, काई स्क्वायर, जेड टेस्ट, इस तरीके के बहुत सारे पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, फिर मॉडलिंग, अब आजकल सब मशीन लर्निंग टेक्निक्स पर आ गए हैं। तो ये सारी चीजें, पहले तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इनका एमैल्गेमेशन सुनने में आता था, या इकोनॉमिक्स के साथ स्टैटिस्टिक्स का, लेकिन आजकल साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, सोशल वर्क हो गया, आप किसी भी स्ट्रीम को ले लीजिए। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की जब हम बात करते हैं, तो जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है, उस पर अगर हम प्रॉपर अप्रोप्रिएट टूल्स विद अजम्पशंस, चेकिंग एंड ऑल लगा करके और फिर उस पे रिजल्ट्स निकालते हैं, तो हमारे पास वो वैलिड रिजल्ट्स आते हैं। एनईपी में ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बोलती है, वो ये कहती है कि आप प्रमोट करेंगे कि स्टूडेंट्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स करें, या प्रोजेक्ट या डेजर्टेशंस, ये भी अब मैंडेटरी हो गया है पॉलिसी में। वो भी डेजर्टेशन या प्रोजेक्ट कंप्लीट तभी, या तो फिर सिर्फ आप उसमें थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव एस्पेक्ट लिख करके और सिर्फ एक थ्योरी के पॉइंट से लिखें, लेकिन अगर आप उसको उसके रिजल्ट्स को जनरलाइज करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन आयर डेवलपमेंट के टाइम प्रॉपरली आप टूल डेवलप करें, फिर आप टूल की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी चेक करें पायलट टेस्टिंग करके, उसके बाद आप उसमें अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाएं, उसके बाद आप उन रिजल्ट्स, टेक्निक लगाने से भी पहले अगर आप प्रॉपर सैम्पलिंग मेथडोलॉजी से अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद से फिर वो आप उसमें टूल्स लगा के और फिर उन रिजल्ट्स को आप प्रॉपर वे में जनरलाइज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पॉलिसी ने और ज़्यादा इनकरेज किया है कि किस तरीके से हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हर एक जगह पे अप्रोप्रिएट वे में करें। आपने हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छे प्रोत्साहन दिया कि सांख्यिकी विषय कितना महत्वपूर्ण है, और उसके उपयोग के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंजलि जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डॉक्टर सांभवी जी से किए हैं। मुझे लगता है कि वर्तमान समय में जब सोशल मीडिया का लगातार चलन बढ़ रहा है,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चलन बढ़ रहा है, बहुत सारे कारपोरेट घराने भी डाटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं, डाटा से खेलने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जो आपने डाटा एनालिसिस मैनेजर या डाटा प्रोजेक्ट मैनेजर, इस तरीके की कुछ जॉब्स भी, या स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इनके अलावा क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में? मैं अनुरोध करूंगा शांभवी जी से कि इस पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें। जी, जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि डेटा साइंटिस्ट एक आजकल सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जॉब की कैटेगरी में आता है, हाईएस्ट पेड जॉब की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ से यूजी और पीजी स्टैटिस्टिक्स करते हैं, उनके लिए अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की प्योरली बात करें तो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज हैं, जिनको भारतीय सांख्यिकी सेवा कहा जाता है। उसमें आपकी एलिजिबिलिटी अंडर ग्रेजुएट होती है, लेकिन उसमें सिलेबस पूरा यूजी पीजी का कंबाइंड होता है, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद देते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी उसमें अंडर ग्रेजुएट इन स्टैटिस्टिक्स होती है। भारतीय सांख्यिकी सेवा के साथ साथ आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें भी डीएसआईएम की पोस्ट होती है, जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की ही पोस्ट होती है। इसके अलावा यूपीएससी, यूपीपीएससी और इसके साथ साथ और कई सारे एमपी सिलेक्शन, मध्य प्रदेश की सिलेक्शन कमेटी और गुजरात, उत्तराखंड, इन सब में भी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोजीशंस आती हैं, जिसमें कुछ में एलिजिबिलिटी अंडर ग्रेजुएट होती है और कुछ में एलिजिबिलिटी पीजी मांगा जाता है स्टैटिस्टिक्स में। ये तो थोड़ी सी बात हो गई जो गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा फैकल्टी पोजीशन तो है ही, जिसमें स्टूडेंट्स काफ़ी अप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ जैसे शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है या इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एंड हॉर्टिकल्चर है, यहाँ पर भी अब स्टैटिस्टिशियंस की जॉब, जितने आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो ऑटोनॉमस हो या फिर वो प्रॉपर गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेजेस हो, उन सब में अब बायोस्टैटिस्टिशियंस के लिए या प्रॉपर स्टैटिस्टिशियंस या बायोस्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट्स के लिए काफ़ी वैकेंसीज आती हैं। इसके साथ ही साथ जितने आपके ये प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जैसा कि आपने बताया सर कि बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन है, जितने आपके ये बिजनेस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर डेटा एनालिसिस के लिए होता है, रिस्क एनालिस्ट करने के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, प्रोजेक्शन आगे के लिए उनको क्या लगता है कि कंपनी का किस तरीके से शेयर्स की ग्रोथ होने वाली है, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, प्रोजेक्शन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, हम लोगों के सारे जितने भी स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए, वो इन सब बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में एज रिस्क एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहे हैं इस टाइम पे। स्टार्टिंग से ऑब्वियसली वो एक छोटे फर्म से जुड़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो काम करने लगते हैं और वहाँ के तौर तरीके सीखते हैं तो प्रमोशंस मिलते जाते हैं, तो वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेंचर, अमेजॉन, इस तरीके की कंपनीज में हमारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे प्लेस्ड हैं एज बिजनेस एनालिस्ट एंड रिस्क एनालिस्ट। इसके अलावा ये जो आपके पब्लिक हेल्थ सेक्टर में एनजीओज हैं जितने, उनमें भी स्टैटिस्टिशियंस की, बायोस्टैटिस्टिशियंस की ज़रूरत रहती है, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े सर्वे कंडक्ट कराते हैं और इन सारे सर्वेज में, जैसा मैंने पहले बताया कि इंसेप्शन से ही हम स्टैटिस्टिशियंस को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये जितने भी, जैसा मैं भी सर ने बताया कि पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ के प्रोजेक्ट में कार्यरत थी इसके पहले, तो उनकी भी जो उनके द्वारा भी जो रन किए हुए प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसमें बायोस्टैटिस्टिशियंस की रिक्वायरमेंट रहती है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, क्वेश्चनआयर डेवलपमेंट से लेके डेटा कलेक्शन, क्वेश्चनआयर की टेस्टिंग, पायलट टेस्टिंग, उसके बाद इंटरिम डेटा एनालिसिस, फिर फाइनल डेटा एनालिसिस। तो ये सारे एनजीओज रिक्रूट करते हैं और सिर्फ रिक्रूट ही नहीं करते, काफ़ी अहम रोल होता है स्टैटिस्टिशियंस का, क्योंकि बिना उनके ये सारी एनालिसिस और ये सारी रिपोर्ट राइटिंग संभव नहीं होती। तो ये कुछ क्या मतलब इस तरीके से बहुत सारी स्कोप हैं सब्जेक्ट के, अगर हम बात करें तो हर सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो गवर्नमेंट हो।
मैं तो कहती हूँ सभी को ये सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक लेना चाहिए, जिससे कि किसी और सब्जेक्ट को भी पढ़ा है तो एक एमएससी इसी सब्जेक्ट से करे, जिससे कि उनको एनालिसिस करने का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मुझे लगता है कि आज के संदर्भों में स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हैं या डेवलपमेंट सेक्टर में जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक विद्यार्थी को या सामाजिक कार्यकर्ता को स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज आपने विश्वविद्यालय में आकर हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं अपने मीडिया लैब के सहयोगी श्री गोविंद यादव जी और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने व्यस्तम समय से कुछ समय हम लोगों को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय संवाद करने के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद, धन्यवाद सर। धन्यवाद।